at a point in my life, I get killed. I know at a point in my life, I get killed. दोस्तों, मेहरंग बलूच अभी भी पाकिस्तान की सेना की हिरासत में है, लेकिन उनकी पुराने स्पीच, इंटरव्यू और मदद की बातें अब सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के लोगों द्वारा बार बार शेयर किया जा रहा है। इसने एक बार फिर बलूचिस्तान की आज़ादी की हुंकार भर दी है। वहीं इस बार बलूचिस्तान के लोगों और वहां मौजूद एक्टिविस्ट द्वारा भारत सरकार से सीधी मदद मांगी गई है। इनमें भारत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट की मांग की गई है, जैसे भारी संख्या में हथियार सप्लाई करना, भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोलना, उन्हें स्वतंत्र रूप से मान्यता देना और संयुक्त राष्ट्र में उनकी आवाज बनना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी की चिंगारी को किस तरह से आग में बदल दिया है। हमारे चैनल पर पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान की आवाज उठाई जा रही है और बलूचिस्तान के कई लोग हमें बार बार कमेंट कर रहे थे कि इस टॉपिक पर ज्यादा वीडियो बनाएं ताकि अलग अलग क्रिएटर्स और मीडिया चैनल इस मुद्दे को उठाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को भी ये पता लगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने किस तरह से अत्याचार कर रखा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बलूचिस्तान से अब उठ रही है आजादी की जबरदस्त मांग, जहां से एक बहादुर महिला ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा खोलकर रख दिया है। नाम है मेहरंग बलूच और इस बार उन्होंने भारत से सीधी अपील की है। हाल ही में उन्होंने लंदन में एक बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, गायब कर रहा है और अब हमारी लड़ाई आजादी की है, भारत को हमारा समर्थन करना चाहिए। ये बयान उनका पाकिस्तान की सेना द्वारा अगवा किए जाने से पहले का है और अब ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं से भारतीय लोगों द्वारा भी खूब शेयर किया जा रहा है और सरकार पर दबाव बन रहा है कि हमें बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने इतने अत्याचार किए हैं कि अब वहां के लोग पाकिस्तान से पूरी तरह अलग होना चाहते हैं। देखिए छोटी सी क्लिप मेहरंग बलूच की। Yes, Mary, I am. That makes me very depressed when when we leave our home and when we saw our mother say that we don't know when we will return or not. Like all of the human rights defenders, those who dare to speak against the state atrocities, their own lives and also their family lives are in danger. So I know at a point in my life I get killed. आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलूच है और बलूच आज मजलूम है, बलूच आज गुलाम है और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलूच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलूचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलूच अपने अब संबंधी करनी चाहिए, बलूच अब नई संबंधी की जरूरत है। ये संबंधी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। Mehrang, why do you believe they stopped you from traveling to the US? Because I represent a cause, the Baloch national cause. So they prevented me to not reach New York, and also if I would reach New York, I will expose their war crimes in Balochistan. What their army is doing every day in Balochistan. They are abducting innocent people and not confined to Balochistan, but also in the Punjab province. Like yesterday night, 3 Baloch students are abducted from their hostel in Lahore. It's become a norm in Balochistan to get abducted, even though to get mutilated and receive your beloved one bodies in return from the state forces. पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को लेकर शोर मचाता है, कभी मानव अधिकार की बात करता है, कभी भारत को बदनाम करता है, लेकिन अपने ही देश बलूचिस्तान में वो क्या कर रहा है? लोगों को गायब किया जा रहा है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा और जो आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना और ISI बलूचिस्तान में वही कर रही है जो कभी तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। अगर इतिहास पर नजर डाले तो बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर
जबरन कब्जा कर लिया, तब से आज तक बलूच लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आज की तारीख में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एक साइलेंट लेकिन जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। मेहरंग बलूच ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा था, भारत को हमारा साथ देना चाहिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बलूच नेता हिरबियर मरे और माजिद बलोच भारत से समर्थन मांग चुके हैं। बलोच लोग मानते हैं कि भारत ही एकमात्र ताकत है जो पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। 2016 में पीएम मोदी ने भी लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई थी। अब सवाल है, क्या भारत खुलकर बलूचों का समर्थन करेगा? पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर भारत ने बलूचिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया तो कश्मीर मुद्दे पर उसका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। वहीं भारत में भी अब कई सोशल मीडिया हाउस बलूचिस्तान की आवाज जोरों से उठा रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान द्वारा इन अकाउंट्स को बंद भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी उलझा हुआ है, क्योंकि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है, खासकर ग्वादर पोर्ट से। बलूच विद्रोहियों ने कई बार सीपेक प्रोजेक्ट पर हमले किए हैं। चीन को डर है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो उसका अरबों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। इसीलिए अब ये मामला सिर्फ मानव अधिकारों का नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। दूसरी ओर जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, इसके तुरंत बाद बलूच लोगों की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई कि आप पाकिस्तान की बातों पर यकीन नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी विद्रोही सेना BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक नई प्रेस रिलीज जारी की। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में भारत को चेतावनी दी, पाकिस्तान के वादों पर भरोसा मत करिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भले ही शांति और युद्ध विराम की बातें करे, लेकिन उसका इतिहास छल और धोखे से भरा है। उन्होंने भारत और दूसरे पड़ोसी देशों से अपील की है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की असलियत को पहचाना जाए। इस प्रेस रिलीज में खास तौर पर यह बात भी कही गई है कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जो वैश्विक आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। बलूच विद्रोही नेताओं ने कहा है कि पाकिस्तान अब केवल एक ज्वालामुखी की तरह है जो न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। बलूचिस्तान की ही एक और बड़ी विद्रोही सेना BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कमांडर इन चीफ अल्लाह नजर बलोच ने एक वीडियो जारी किया जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने सीधे भारत से अपील की है कि 1971 में जो आपने पाकिस्तान से 93,000 बंदूकें जब्त की थी वो हमें दे दीजिए, हम पाकिस्तान को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। उनका कहना है कि अगर भारत और बलूच विद्रोही एक साथ पाकिस्तान को दो तरफ से घेर ले, एक तरफ LOC और दूसरी तरफ बलूचिस्तान से, तो पाकिस्तान का अंत नजदीक है। BLA ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के 51 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हो या फिर शहरी मोर्चों पर। तो सवाल उठता है, भारत क्या करे? बलूचिस्तान की इन ताकतों से भारत को एक रणनीतिक मौका मिल सकता है, लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत को बहुत सोच समझकर डिप्लोमेटिक, राजनीतिक और रक्षा नीतियों के तहत कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर भारत खुलकर बलूचिस्तान की मदद करता है तो दुनिया ये भी मानेगी कि कश्मीर के अंदर जो हस्तक्षेप करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है वह भी सही है। ऐसे में ये फैसला भारत के लिए काफी अहम रहेगा। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के अंदर एम्बेसी खोलने और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात भी कही गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ऐसा करेगा और क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।